हमारे साथ बारडा विधानसभा क्षेत्र से हरियाणा के सभी लोग भारत के जानते हैं इनको, अक्सर हमारे साथ खास बातचीत में होते हैं। कहीं खुशी है कहीं गम है, तो आज खुशी के साथ इनके साथ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में हरियाणा में आ गई है। और हमारे साथ खास मेहमान खास बातचीत में हैं एडवोकेट सुनील श्योराण, बीजेपी के बहुत अच्छे खासे वक्ता लगा लीजिए, तेज तर्रार, बोलने में समझ में एडवोकेट हैं पैसे से और ऊपर से फिर राजनीति भी कर रहे हैं। आज का तो दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बड़ा शुभ दिन है। तीसरी बार फिर से हरियाणा प्रदेश के लोगों ने एक पारदर्शी और ईमानदार सरकार को चुना है। इसके लिए मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। आज ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी कि जो सड़कों पर हुड़दंग मचा रहे थे, जो क्लेम कर रहे थे कि ये जो पूरा प्रदेश है उनकी मुट्ठी में, जो क्लेम कर रहे थे कि हुड्डा जैसा व्यक्ति जिसने 10 साल इस प्रदेश को लूटा है उसको दोबारा मुख्यमंत्री बना देंगे और उसके सहारे इस प्रदेश को फिर लूटेंगे, आज उनकी मंशाओं पर पानी फिर गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं या मैं पॉलिटिक्स का पार्ट हूं, उसका मेरा पर्पस केवल एक है कि देश और ये प्रदेश में एक अच्छी सरकार हो। लांबा साहब, आज खुशी का दिन है, फिर से एक ईमानदार और पारदर्शी सरकार आई है। अब इंतजार करते हैं, जो मोमेंटम है वो बना रहे, सरकार आगे बढ़े। ये जो बातें हैं तो पॉलिटिक्स का पार्ट है, चलती रहती हैं। अगर आपका कोई विरोध करे तो समझो आपकी कोई ना कोई यूटिलिटी है। अनिल विज को मुख्यमंत्री बना रहे, उन्होंने साफ कह दिया मुख्यमंत्री हम बनेंगे। शेरनी साहब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, किसको मुख्यमंत्री बना रहे हो? कांग्रेस ये सोचती थी कि तुम एक झूठा नैरेटिव क्रिएट करके, जैसा उन्होंने लोकसभा चुनाव में किया था, वो लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो गए थे लोगों को बहकाने में। लेकिन लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद जनता को इतनी अकल आ गई थी कि भी ये तो ढकोसला है, ये गलत बात है, ये झूठ है। ईवीएम में गड़बड़ झाला कर दिया कांग्रेस वाले। अब शाम को अभी पहुंचने वाले हैं, पूरा जयराम नरेश वगैरह जो भी ये लांबा साहब, अब इन सब चीजों रोनों के अलावा उनके पास कोई बात नहीं बनती। जब 100 सीटें लोकसभा में आई तब तो उन्होंने क्लेम नहीं किया, जब लोग कर्नाटक में चुनाव जीते तब तो उन्होंने ब्लेम नहीं किया ईवीएम को, जब उन्होंने हिमाचल में चुनाव जीता तब तो ब्लेम नहीं किया, लेकिन जब चुनाव हार गए तब उन्होंने इस बेचारी ईवीएम को ब्लेम करना शुरू कर दिया। तो ईवीएम पर दोष मढ़ने की बजाय अपने आप को ठीक करे कांग्रेस पार्टी तो ज्यादा बेटर है। और लोग ये जानते हैं कि कांग्रेस जब जब सत्ता में आई तो उसने इस प्रदेश और देश को लूटने का काम किया। अब जनता उन्हें दोबारा मौका नहीं देना चाहती। आपके बहुत घनिष्ठ मित्र थे कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, और वो हार का सामना उनको करना, ये ऐसी कमी है, ऐसी एक नुकसान है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज फिर चरखी दादरी जिले में और विधानसभा क्षेत्र बारडा। हरियाणा प्रदेश की काफ़ी हॉट सीट है बारडा की, आपको पहले भी पता था, और पूरे हरियाणा की नज़र यहाँ लगी हुई थी। बीजेपी का उम्मीदवार जीता, उम्मीद पातुवास। हमारे साथ बारडा विधानसभा क्षेत्र से हरियाणा के सभी लोग भारत के जानते हैं इनको, अक्सर हमारे साथ खास बातचीत में होते हैं और अक्सर ये मुद्दों के बात पे पुरजोर बीजेपी की तरफ से आवाज़ उठाई है, बोले हैं, लेकिन लोगों ने उस सब को अलग अलग नाम दे दिया। भाई ये जाटों के खिलाफ बोल रहे हैं, ये जाटों के दुश्मन हैं, काफ़ी गालियाँ भी दी इनको, लेकिन ये अपनी बात पे हमेशा अड़िग रहे और इन्होंने कहा ये फैसला बीजेपी का सही है, समाज हित में है, और कभी भी अपना इन्होंने जो बात बोली कभी बदली नहीं, लगातार उस पर ये अड़िग रहे। और आप बड़ी बातें समझ गए हो कि हम किसके साथ बातचीत कर रहे हैं। आज फिर दोबारा से खुशी का मौका है, कहीं खुशी है कहीं गम है, तो आज खुशी के साथ इनके साथ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में हरियाणा में आ गई है। और हमारे साथ खास मेहमान खास बातचीत में हैं एडवोकेट सुनील श्योराण, बीजेपी के बहुत अच्छे खासे वक्ता लगा लीजिए, तेज तर्रार, बोलने में समझ में एडवोकेट हैं पैसे से और ऊपर से फिर राजनीति भी कर रहे हैं। तो दो सोने पे सुहागा। तो इन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पे हरियाणा प्रदेश से, भारत से बाहर जो लोग बैठे हैं उनके सामने कई बार हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, गालियाँ भी सुनी, हमें भी सुनने को मिली, इनको भी रोज़ गालियाँ मिलती थी, कई बार धमकियाँ भी मिली, मारेंगे, कहीं मिल जाना, कहीं इनको कई बार डराया भी गया, धमकाया भी गया, कहीं जात भार वो डालने की भी कोशिश की, भाई तो जात भार डाल देंगे हमारे साथ। तो कई विषयों पे आप अक्सर देखते रहे हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। लांबा साहब, धन्यवाद। और आज का तो दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बड़ा शुभ दिन है। तीसरी बार फिर से हरियाणा प्रदेश के लोगों ने एक पारदर्शी और ईमानदार सरकार को चुना है। इसके लिए मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। और फिर ये प्रदेश प्रगति की
जिस दौड़ में चल रहा था उसको इसी तरह आगे बढ़ाता रहे। और लांबा साहब, आपके प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत धन्यवाद। इस खुशी के मौके पर आपने दोबारा मुझे मौका दिया आपके साथ सब चर्चाएं करने का। सुनील जी, ना तो आंदोलन के खिलाफ बोले वो काम आया, वो सारी जो आपके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप थे, दुश्मन बताते थे जाटों का, जाट विरोधी है, जयचंद है, बहन बेटी के गालियाँ, पता नहीं क्या क्या लोगों ने क्या क्या कितना सहा आपने। लेकिन अब जो ही चुनाव आते हैं पूरी जनता हरियाणा की बदल गई, सारे बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दिए, बीजेपी को फुल प्रचंड बहुमत से जीत। तो उस समय सुनील जी खराब थे या फिर वो गाली देने वाले खराब थे, समझ में नहीं। लांबा साहब, आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी हरियाणा के अंदर, हरियाणा के कैरेक्टर को। मैं गांव का सरपंच रहा हूं। जो अड़ोदी गांव की पंचायत का माहौल है वैसा ही पूरे प्रदेश का माहौल है। कुछ लोग बहुत एग्रेसिव हैं, उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं। अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो अपनी बातों को इतना फोर्सिबली रखते हैं कि जैसा लगता है कि यही बात सच है, फिर वो अपना एक टोल बना लेते हैं। जो प्रदेश का सही आदमी है वो चुपचाप उनको वॉच करता है, वो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब वोट का समय आता है तो वो वोट डालता है। आज ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी कि जो सड़कों पर हुड़दंग मचा रहे थे, जो आपके प्लेटफॉर्म पर मुझे या आपको उल्टा सीधा बोल रहे थे, जो क्लेम कर रहे थे कि ये जो पूरा प्रदेश है उनकी मुट्ठी में है, जो क्लेम कर रहे थे कि हुड्डा जैसा व्यक्ति जिसने 10 साल इस प्रदेश को लूटा है उसको दोबारा मुख्यमंत्री बना देंगे और उसके सहारे इस प्रदेश को फिर लूटेंगे, आज उनकी मंशाओं पर पानी फिर गया। और मैं इस बात को मैं आपको बताऊं बात, इस बात को मैं पहले से जो ये बात लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार बनने के बाद सुनील जी लुटेरा बोल रहे हैं हुड्डा साहब को, ये ऐसा नहीं है। आज से 2 साल पहले भी ऐसे ही बोल रहे थे, ये आज से 3 साल पहले भी ऐसे ही बोल रहे थे, और आज से 4 साल पहले भी इसी तरीके से बता रहे थे कि ये हुड्डा साहब के प्रति जो अभी ये इन्होंने बोला है भाई लुटेरा, ये गिरोह है, ये गैंग है, ऐसा नहीं है भाई। आज सरकार बनने के बाद ये ऐसा बोल रहे हैं। ये शुरू से ही कहते हैं कि जनता बदलेगी, मन बदलेगा, हमारे साथ है, हम सही रास्ते चल रहे हैं। लांबा साहब, सिर्फ इतने तक नहीं, मैंने तो बीजेपी के साथियों को और कार्यकर्ताओं को भी हमेशा इस बात के लिए कहा था कि यार इनसे घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है, बाहर निकलो, बोलो, अपनी बातों को रखो। सब डरे होते उससे सुनील जी, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। जितने आपके नेता देख रहे हैं सारे चुपचाप अपने अपने घर में दुबके हुए थे। यार मैं कई बार कैमरा लेके पहुंचा हूँ, सबने हाथ जोड़ लिया बीजेपी वालों ने, बोले भाई प्लीज हम इस मुद्दे पे, अब जाटों वाले मुद्दे पे या आरक्षण वाले मुद्दे पे या कुछ नहीं बोलेंगे हम, या फिर एमएसपी वाले मुद्दे पे। सारे नेता दुबके हुए थे, एक आप अकेले ऐसे थे। आप जब भी गए आपने कहा हाँ हम बोलेंगे ये सही है, ये कानून गलत नहीं है, ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, ये आंदोलन जीवी है। आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। तो उस समय आवाज़ उठाना बड़ा मुश्किल था और आपकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी हमारे प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, लांबा साहब, वैसे तो ये लगा कि हम एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन समय की उस समय की मैं बता रहा हूँ, उस समय ये हालात भी थी कि मैं और बहुत मीडिया वालों को टच करने की कोशिश करता था। ना केवल एक आदमी आप थे जिसने मुझे मौका दिया, अदरवाइज लोग मुझे हाथ खड़ा कर रहे थे, बोले भाई सुनील तेरे को हम मौका नहीं देंगे, तू तो किसानों के खिलाफ बोलता है। और सच्चाई ये थी कि मैं किसानों के हित में बोल रहा था। और जो लोकल लेवल पर जो आम किसान है, जो समझदार आदमी, जो एजुकेटेड है, वो जानता है सब चीज़ें सही हैं, और वो ये जानता है कि जो सड़कों पर ये हुड़दंग मचा रहे हैं, ये प्रदेश का नुकसान कर रहे हैं। ये ठीक है, चीज़ें समय लेती हैं, और शायद यही बात थी, समय लिया, धीरे धीरे तीसरी योजना में भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आई है, और ये जो मुद्दे पीछे अटक गए थे, आज वो दोबारा से अब चीज़ें रेगुलराइज की जाएंगी। वही जो राइट चीज़ें हैं, जो प्रदेश हित में होनी चाहिए, जो समाज के हित में होनी चाहिए, वो अब सरकार उस सब कामों को आराम से करे भी गई। और इससे ये बैकफुट पर भी आएंगे। जो लोग सड़क पर घूम रहे थे बैकफुट पर भी आएंगे। अब उनको रियलाइज़ हो गया कि तुम्हारे को कोई पूछने वाला नहीं है। सुनील जी, आप चुनाव लड़ रहे थे, खुद भी टिकट मांग रहे थे, हाँ, टिकट की दौड़ में शामिल थे। आपने लास्ट मोमेंट पे, हमने एक इंटरव्यू का उसमें कहा था पार्टी अगर मैं टिकट लाइन में हूँ, देगी तो चुनाव लड़ेंगे, डेफिनेटली तैयार हैं, तैयारी अपनी कर रहे हैं। और इससे 5 साल पहले भी आप टिकट मांग रहे थे, दोनों समय अनदेखा कर दिया पार्टी ने आपको, और उमेद पातुबास को कहीं ने मैदान में उतारा, वो जीत भी गए, तो कहीं आहत भी हैं इस जगह आप होते। नहीं, लांबा साहब, देखो सबका अपना एक फोकस है सर। हर आदमी जो कोई काम करता है उसके पीछे एक माइंडसेट लेके चलता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ या मैं पॉलिटिक्स का पार्ट हूँ, उसका मेरा पर्पस केवल एक है कि देश और प्रदेश में एक अच्छी सरकार हो, लोगों को सही डायरेक्शन मिले, सरकार सही डायरेक्शन दे, सही डायरेक्शन में काम हो, और लोगों जो आम आदमी के हित में काम होने चाहिए, ऐसी सरकार पॉलिसी बनाए और उनकी एग्जीक्यूशन हो। और वो मेरे थ्रू ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आज भाई उमेद पातुवास को पार्टी ने मौका दिया, मैं तन मन धन से उनके साथ था, और मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपके इस प्लेटफॉर्म से कि वो जो लोगों की एक्सपेक्टेशन हैं उन पर खरा उतरें, और उनके चुनाव जीतने के बाद भी जब कभी उन्हें महसूस होगी कि हमारी कोई ज़रूरत है, जहाँ कहीं हमें अपने साथ सोचेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आपने विरोधी सारे सुलटा दिए इस चुनाव में। सुखविंदर सोराण आपके अपोजिट खड़ा था, ओम प्रकाश धनखड़
कहीं ना कहीं पार्टी में इन लोगों ने आपको एंट्री नहीं करने दी, कोई बड़ा पद नहीं देने दिया, भाई ये सुन एडवोकेट साहब को हम पद नहीं मिलना चाहिए, तो ये सारे सुलटा दिए। अब तो दिल में लड्डू फूट रहे होंगे, चुनाव भी जीत गए और विरोधी भी। लांबा साहब, आज खुशी का दिन है, फिर से एक ईमानदार और पारदर्शी सरकार आई है। अब इंतजार करते हैं, जो मोमेंटम है वो बना रहे, सरकार आगे बढ़े। ये जो बातें हैं तो पॉलिटिक्स का पार्ट है, चलती रहती हैं। अगर आपका कोई विरोध करे तो समझो आपकी कोई ना कोई यूटिलिटी है, तो मैं तो इतना ही सोच के आगे बढ़ जाता हूँ। क्या चुनाव के लिए आगे से तैयारी करेंगे? अभी आगे जो चुनाव, जल्दी ये चर्चाएं थोड़ी करनी है, अब तो पार्टी पॉलिसीज बनाएगी। पार्टी अगर कोई मौका देगी, अपने साथ रखेगी तो वो काम करेंगे, नहीं तो हम अपना काम कर रहे हैं और पार्टी के साथ है। क्या बात है सुनील सोरान की जो फिलहाल पोजीशन है, कहाँ रहने वाली इस पार्टी में? आप तीसरी बार प्रचंड बहुमत है, मोदी लहर से बड़ी आपको जीत दी है जनता ने, तो आपकी पोजीशन कहाँ रहने वाली? लांबा साहब, पार्टी ने एक बहुत महत्वपूर्ण जगह पर मुझे भी रखा है। मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूं, जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम है उसका मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूं। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण मेरे को जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, और आगे पार्टी जैसी जिम्मेदारी लगाएगी, जो लाभार्थी वर्ग योजना है, ऐसा किसी काम में लगाएगी, मैं करता रहूँगा, अपने काम को आगे बढ़ाता रहूँगा। सुनील जी, सारी जनता सुन रही है, देख रही है, अनिल विज जी को मुख्यमंत्री बना रहे, उन्होंने साफ कह दिया मुख्यमंत्री हम बनेंगे। शनि साहब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, किसको मुख्यमंत्री बना रहे हो? लांबा साहब, पार्टी ये अपने से बहुत दूर की बातें हैं, और पार्टी जानती है कि प्रदेश हित में क्या है। सभी कार्यकर्ता हैं, किसी की कोई जिम्मेदारी दी जाती है। आपने देखा 9.5 साल तक माननीय मनोहर लाल जी की जिम्मेदारी थी। माननीय मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से काम किया, जो जनहित योजनाएं लागू की, बिना पर्ची खर्चे की सरकार चलाई, उसका आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला कि तीसरी बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी है, और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए नायब सैनी जी काम कर रहे हैं। आगे पार्टी जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी लगाएगी, वो भी वही जो प्रदेश हित में काम होने चाहिए वो करता रहेगा, अपनी जेब में भरने का कोई काम नहीं करेगा। तो उसका नाम चाहे माननीय मनोहर लाल जी हो, नायब सैनी जी हो, चाहे कोई और हो। दादरी और बाड़ा दोनों जगह बीजेपी की कैंडिडेट जीत चुके हैं आपके, क्या करवाना चाहते हैं? क्या शुरुआत, कहाँ से शुरुआत हो? आपका बड़ा अहम रोल रहा है 10 साल से पीछे बीजेपी के साथ, और 10 साल से हमारे साथ आप बने हैं कैमरे के सामने, तो क्या होना चाहिए? वो नए चेहरे नए आए। हाँ, दोनों नए चेहरे आए, ये सही बात है, और दोनों ही पार्टी से बाहर से आए हुए चेहरे हैं। देखिए, पिछले 10 साल से जो मोमेंटम पार्टी ने बनाया, वही इम्पोर्टेंट है कि जैसे जो किस तरह से एक साधारण से साधारण व्यक्ति को फायदा हो सके, वो स्कीम्स बनाई, जिनका विरोध भी हुआ। किसी ने कहा पोर्टल की सरकार, किसी ने कहा पीपीपी की सरकार, हम इनका विरोध करेंगे। अभी क्या था, इन 10 सालों में हमने जहां वीकनेस देखी, वो देखी कि अधिकारियों पर कंट्रोल कम रहा, लोगों ने ऐसी शिकायतें की। मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों ने जिताया है, उनके साथ मिलके ये जो स्कीम्स हैं, इनकी प्रॉपरली एग्जीक्यूशन की जाए, क्योंकि इसके एग्जीक्यूशन में बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। फिर रही बात दादरी शहर की, दादरी शहर में सरकार के बहुत प्रयास के बावजूद भी कुछ समस्याएं ऐसी की ऐसी बनी हुई हैं, सीवर की, पानी की, सड़क की, वो समस्याएं हैं। लेकिन पार्टी ने, जैसे इस बार आपने देखा, बरसात में एक दिन भी पानी नहीं रुका। जिस दिन बरसात आई उस दिन तो एक बार तो सड़कें भरी, लेकिन नेक्स्ट डे पानी सारा ड्रेन आउट हो गया। लेकिन दादरी में अंदर घुसने का रास्ता नहीं है, बाहर निकलने का तो मैं आपको बताऊं बात, सब क्योंकि ये सब चीज़ें विरासत में सरकार को मिली थी। ये समस्याएं सरकार ने मेहनत और लगन से इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, और पिछले 10 सालों में काफ़ी कुछ समस्याओं को कंट्रोल भी किया है। दादरी शहर को, दादरी को तहसील थी, इसको जिला बनाया, जिला बना के नई नई बिल्डिंग बनाई जा रही हैं। सब जो व्यवस्थाएं हैं आम आदमी को, उनको उनके डोर स्टेप पर मिल सकें। फिर ये जो मूलभूत सुविधाएं थी, इनको प्रोवाइड करने के लिए भी पार्टी और सरकार ने पूरा काम किया है। तो वो जो मोमेंटम बना हुआ है, उस मोमेंटम को ऐसी की ऐसी कैरी ऑन किया जा सके, इस काम में मेरे दोनों साथी जो विधायक चुनाव जीते हैं वो लगें, ऐसी मेरी सोच है, और मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। सुनील जी, किसको धन्यवाद करेंगे? किस तरीके से, क्या गुरु मंत्र रहा है आपका जीतने का हरियाणा में? क्योंकि 25 सीटें आपकी दिखा रहे थे, 80 सीटें, 70 सीटें एनालिसिस करने वाले जो हम लगातार देख रहे थे, बड़े बड़े मीडिया वाले, बड़े बड़े दिल्ली से बाहर निकलते नहीं हैं, या बड़े अपने घर से या फिर वो स्टूडियो से बाहर, उनका एनालिसिस ये चल रहा था। और हम लगातार कांग्रेस की 38 सीटें से 42 दिखा रहे थे। मैं लगातार 2 महीने से लगातार ये हमारा सर्वे चल रहा था। मैंने कभी एक बार भी नहीं कहा कांग्रेस जीत रही है, मैंने हमेशा कहा बीजेपी सरकार बना रही है तीसरी बार। किसको मानते हो? क्या मतलब कमी रहेगी कांग्रेस की कि इतनी बुरी तरह उनको? सब देखो, कांग्रेस हमेशा ही मुगालते में थी। कांग्रेस ये सोचती थी कि तुम एक झूठा नैरेटिव क्रिएट करके, जैसा उन्होंने लोकसभा चुनाव में किया था, वो लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो गए थे लोगों को बहकाने में। लेकिन लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद जनता को इतनी अकल आ गई थी कि भाई ये तो ढकोसला है, ये गलत बात है।
ये झूठ है। अब की बार भी कांग्रेस ने तो वो दिया था, जवान किसान संविधान और एक नारा और था, कौन सा था, ये 4 नारे अब की बार भी थे, उनके साथ साथ चल रहे ये थे। तो लंबा भाई खिलाड़ी, जवान, किसान और संविधान। लांबा साहब 10 साल का राज, कांग्रेस का राज इस प्रदेश के लोगों ने देखा है और 10 साल का राज बीजेपी का देखा है। तो दोनों का जब कंपैरिजन हुआ तो लोगों के सामने ये बात आई कि ये राज जो अब राज चल रहा है ये अच्छा राज है, ये प्रदेश हित में राज है, ये लोगों के हित में राज है, ये लोगों को पिछले 10 साल से अच्छी सुविधाएं दे रहा है। आम गरीब आदमी की यहाँ बातें सुनी जा रही है। हुड्डा सरकार के समय जो लूट खसूट थी वो लूट खसूट की बात यहाँ पर नहीं है। भ्रष्टाचार पर कंट्रोल किया गया है। ईमानदार लोग सत्ता में हैं, ईमानदार लोग मुख्यमंत्री और मंत्री बने हैं, ईमानदार लोग संगठन में हैं। ये सब आम आदमी पार्टी की और उन आम आदमी पार्टियों के लिए, आम आदमियों के लिए बनाई गई नीतियों की जीत है। क्या लगता है पुराने जो कैंडिडेट आपके बीजेपी के, वो सारे हार गए, उनको जनता पसंद नहीं करती थी, या फिर वो ज़्यादा एक्सपीरियंस था उनके पास और एक्सपीरियंस को जनता देखना कम चाहती है? सब ये सिंपल बातें हैं। जब आप चुनाव में जाते हो तो आप अपनी नीतियों के साथ लोगों के बीच में जाते हो। लोग आपकी नीतियों को जानते हैं, समझते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। कहीं कोई कमी रह जाती है तो आपको चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ता है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील सोरेन खास बात क्षेत्र में मौजूद हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं। ईवीएम में गड़बड़ झाला कर दिया कांग्रेस वाले, अब शाम को अभी पहुंचने वाले हैं, पूरा जयराम नरेश वगैरह जो भी ये, और राहुल बाबा को कहीं ना कहीं वो कोई बात नहीं बनती है। लांबा साहब, अब इन सब चीज़ों को रोने के अलावा उनके पास कोई बात नहीं बनती। जब 100 सीटें लोकसभा में आई जब तो उन्होंने क्लेम नहीं किया, जब कर्नाटक में चुनाव जीते तब तो उन्होंने ब्लेम नहीं किया ईवीएम को, जब उन्होंने हिमाचल में चुनाव जीता तब तो ब्लेम नहीं किया, और जब रिजल्ट नहीं आया था उससे पहले जब एग्जिट पोल जब उनकी जीत दिखा रहा था तब उन्होंने ब्लेम नहीं किया। लेकिन जब चुनाव हार गए तब उन्होंने इस बेचारी ईवीएम को ब्लेम करना शुरू कर दिया। तो ईवीएम पर दोष मढ़ने की बजाय अपने आप को ठीक करे कांग्रेस पार्टी तो ज़्यादा बेटर है। समझ में नहीं आई। चलते चलते इतना और जान लेता हूँ, कांग्रेस का तंत्र पे भरोसा नहीं है, जनता ने जो एक आपको फुल बहुमत दे दिया, या जनता पे भरोसा नहीं है, मतलब क्या समझे इन चीज़ों को, या फिर वो किसी पे भरोसा करना ही नहीं चाहता? लांबा साहब, जनता समझदार है। चुनाव सिंपल चीज है कि सभी जनाधार को कांग्रेस मानती नहीं है ना, वो कहती है जनाधार नहीं है। अब वो फिर नुकसान जाएगी, आगे फिर नुकसान में जाएगी। आज जो जनता ने मैंडेट दिया है, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी तो बनती है कि उसको स्वीकार करे, रिस्पेक्टफुली स्वीकार करे और अपना आगे बढ़े, लोगों के बीच जाए, अपनी बातें लोगों के साथ शेयर करे। 5 साल के बाद फिर चुनाव होना है और उसके बाद फिर जनता देख लेगी कि इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रोमिसेस किए क्या उस पर खरी उतरी है, क्या 5 साल का राज भारतीय जनता पार्टी का ठीक चला कि नहीं चला है। फिर वो तो कसौटी होगी ना, उस दिन फिर उनको मौका मिलेगा। अगर यह कहीं बात कोई माइनस होगी तो कांग्रेस को मौका मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस तो बजाय कि पब्लिक में बीच में जाने के, बजाय कि पब्लिक के मुद्दे उठाने के, अपने घर बैठना पसंद करती है और उसके बाद ऐसे झूठे लांछन लगा के, ऐसे मामले इस्टेब्लिश करके सत्ता में आने का प्रयास करती है। और लोग ये जानते हैं कि कांग्रेस जब जब सत्ता में आई तो उसने इस प्रदेश और देश को लूटने का काम किया। अब जनता उन्हें दोबारा मौका नहीं देना चाहती है। अब चलते चलते एक बड़ा सवाल है, परिसीमन बदलने वाला है। अब आपका अगला मुद्दा, अब सबसे बड़ा एजेंडा, क्योंकि 25 साल पूर्व उसके अभी परिसीमन बदलने की तैयारी चल रही है और लगभग तैयार हो भी चुका है। खाका 50% बचा है, वो अभी तैयारी में चल रहा है। क्या चाहते हो? दादरी की एक अलग से विधानसभा बनने वाली है, तो क्या आप रहेंगे या ना रहेंगे? किस तरीके का परिसीमन लोगों के अनुसार हो, या फिर जैसे चौटाला साहब ने अपना परिसीमन बदला अपने अपने हिसाब से, और बाकी पीछे पहले परिसीमन बदला गया था एक आध बार, वो अपने अपने हिसाब से बदलते? लांबा साहब देखो, ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल है। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो नई सीटें भी बनती हैं और परिसीमन के अनुसार नई बाउंड्रीज भी डिज़ाइन की जाती हैं। तो ठीक है, सरकार, मेरा पूरा विश्वास है प्रदेश हित में, लोगों के हित में इस तरह से सीटें बढ़ाएगी और बनाएगी, ऐसी बाउंड्री सेटअप करेगी जिससे सबको सेटिस्फेक्शन होगी। चलते चलते बताइए, सरकार के खिलाफ अब भी कमी अगर आपकी सरकार में रहेगी तो उसी तरीके से आप हमारे कैमरे के सामने उनकी भी कमी निकालेंगे, या फिर 5 साल फिर अब सुनील जी की क्या पोजीशन रहने वाली है और सुनील जी जनता के लिए क्या करने वाले हैं? एडवोकेट साहब पहले भी आप सजेशन देते रहे हैं, कई जगह आपने रेड मारी हैं, हमें भी ले जाके कई अधिकारियों पर आपने दबिश दी है, उनका काम करवाया गरीब लोगों का, अधिकारियों को पकड़ पकड़ के आपने अच्छी तरीके से। तो क्या लांबा साहब, एक पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि पार्टी की नीतियां लोगों तक पहुंचे।
एक आम आदमी को सुविधाएं मिले। जहां एक कार्यकर्ता के रूप में मैं किसी आम आदमी के साथ खड़ा हो पाऊं तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा, खड़ा रहूंगा। और लांबा साहब, आपके प्लेटफॉर्म का हमेशा इस तरह से फ़ायदा उठाते रहेंगे। आपने मुझे दोबारा से इस खुशी के और हर्ष के मौके पर बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त हार गया, चलते चलते ये और बता दीजिए। आपके बहुत घनिष्ठ मित्र थे कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, और वो हार का सामना उनको करना पड़ा। ये ऐसी कमी है, ऐसी एक नुकसान है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। लांबा साहब, और लोहारू के लिए क्या बड़ा ना केवल लोहारू, पूरे देश में माननीय जयप्रकाश दलाल जी एक केस स्टडी थे कि कैसे एक मंत्री, एक विधायक ने पूरे इलाके के सिनेरियो को बदल दिया। ये केस स्टडी थे। ऐसा पूरे देश में एक सिंगल विधायक या मंत्री नहीं कर पाया। उन्होंने जिस प्रकार से पूरे लोहारू को चेंज किया, सुविधाएं एक आम आदमी तक पहुंचाई, हर चीज़ को डिलीवर किया, ऐसा नहीं हो सकता। ये बड़ा दुखद है। मैं आज इस समय मैं दलाल साहब के साथ खड़ा हूं। मैं दलाल साहब के साथ हमेशा रहूंगा। और मैं तो ये कहूँगा कि लोहारू की जनता का बहुत बड़ा लॉस है। ये कमियां हमारी ही रही, कहीं ना कहीं चीज़ों को हम फिर नहीं अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। जनता को तो मैं दोष बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा, लेकिन ये जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये चीज़ें कैसे ठीक हों, कैसे सुधरें, इस पर वर्कआउट करेंगे। बहुत 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 धन्यवाद सुनील जी बातचीत। धन्यवाद लांबा साहब, बहुत। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरान खास बातचीत में बने होते। खुशी का मौका तो वो खुशी साझा कर लें, और साथ साथ ये भी जान लें अब इनकी पोजीशन क्या रहने वाली है, ये भी जानने की कोशिश की। और अब ये इनकी पार्टी और ये क्या करने वाले हैं, क्योंकि पहले बहुत गरीब लोगों के साथ इन्होंने इंसाफ और न्याय करवाया। अपनी पार्टी में रहते रहते अधिकारियों को कहीं ना कहीं अपने तरीके से हैंडल करके मीडिया के सामने साथ जाके। तो अब देखते हैं क्या रहने वाला है 5 साल में, क्योंकि दोनों जगह इनकी सरकार है। दादरी ज़िले में तो खासकर इनकी पूरी सरकार बनी हुई है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं सुनील सोरान के बारे में, पिछले 5 साल के बारे में? इन्होंने जो कहा, जो बोला, जो गालियाँ सुनी, उनके बारे में आपकी क्या राय? क्या वास्तव में उस समय सुनील सोरान एडवोकेट साहब सही थे अपनी जगह? क्योंकि आज जो बातों से लगता है ये सही थे, क्योंकि जनता ने मैंडेट इनको दिया है, पूरा फुल बहुमत। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।